अब तक हमने देखा सभी लोग यूनो के वाइस कैप्टन लैंग्रिस के रैंक तक पहुंचने के बारे में बात कर रहे होते हैं और तब लैंग्रिस यूनो को चुनौती देता है और ये शर्त रखता है कि हारने वाला गोल्डन रन छोड़ के चला जाएगा, जिसमें हम देखते हैं यूनो जीत जाता है। पर यूनो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है और तब कैप्टन विलियम भी इस चीज को एक्सेप्ट ना करते हुए उसे कुछ दिन अपनी जर्नी पर जाने के लिए कहते हैं और तब लैंग्रिस वहाँ से चला जाता है और यहाँ ब्लैक बुल्स हर्ट किंगडम जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और अब आगे तब यहाँ सारे ब्लैक बुल्स अपने अपने गोल्स को सोचकर अपनी ट्रेनिंग की तरफ बढ़ जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं जिन लोगों को भी हर्ट किंगडम की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया था वो सभी हर्ट किंगडम पहुँच जाते हैं। तो कैप्टन शार्लेट सोचती है हम लोग किसी और किंगडम में ट्रेनिंग करने आए हैं, काश यामी भी यहाँ आया होता। तब मिमोसा कहती है आस्था यूनो ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है, उसने कहा है कि वो गोल्डन डॉन के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तब नोएल कहती है अब आखिरकार इसका क्या मतलब है? तब आस्था कहता है तो अगर वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है तो मैं उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। तब गाजा उन लोगों को क्वीन के पास ले जाता है। तो वहाँ क्वीन कहती है आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई, तो आपका हर्ट किंगडम में स्वागत है। वैसे अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक होता तो मैं आपका बहुत अच्छे से स्वागत करती, पर अभी के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकती, पर मुझसे जो हो पाएगा वो मैं करूँगी। तब हम देखते हैं चामी क्वीन की गोद में लेटी होती है और ब्लैक बुल्स इसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। तब मिमोसा कहती है मैं थोड़ा माफी चाहूंगी, पर आपकी गोद में ये कौन है? तो क्वीन कहती है ये चामी है। तब नोएल कहती है हमें पता है कि ये कौन है, पर आखिरकार ये यहाँ कर क्या रही है? तब चामी कहती है जहाँ अच्छा खाना होगा वहाँ पर तुम लोग मुझे पाओगे। तब कैप्टन शार्लेट कहती है ब्लैक बुल्स कभी नहीं सुधर सकते। तब मिमोसा कहती है पर मुझे लगता है क्वीन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वीन कहती है तो अब गाजा तुम इन्हें इनकी ट्रेनिंग के बारे में बता दो। तब गाजा कहता है सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्पेड किंगडम ने डायमंड किंगडम के काफी बेसिस पर कब्जा कर लिया है, पर किसी वजह से वो थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं और वो लोग कभी भी हम पर और क्लोवर किंगडम पर हमला कर सकते हैं। तो उस चीज की तैयारी के लिए हम लोग आपको बहुत ज्यादा टफ ट्रेनिंग में डालेंगे ताकि आप लोगों की ग्रोथ जल्दी हो सके। तब कैप्टन शार्लेट कहती है हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम भी जल्द से जल्द ताकतवर होना चाहते हैं। तब गाजा कहता है तो फिर मैं आपको स्पिरिट गार्डियन से मिलाना चाहता हूँ जो कि आपको आगे ट्रेन करेंगे। पहली है स्पिरिट गार्डियन ऑफ अर्थ साराडो, दूसरा है गार्डियन ऑफ प्लांट्स पोर्ट्रोफ, तीसरा है गार्डियन ऑफ फायर फ्लोगा, चौथा है गार्डियन ऑफ विंड स्मुर्थ और लास्ट में मैं हूँ स्पिरिट ऑफ लाइट गाजा। तब मिमोसा और शार्लेट आप सबसे पहले साराडो के साथ ट्रेनिंग करेंगे। फिनरल तुम सुमरिक के पास जाओगे, रिल तुम पोर्ट्रोफ के पास, लियो और मैग्ना फ्लोगा के पास और लक मेरे अंडर ट्रेनिंग करेगा। तो लक कहता है जब तक हम लोग अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसके अंडर ट्रेनिंग करूंगा। तब आस्था कहता है पर मैं किसके साथ ट्रेनिंग करूंगा। तब गाजा कहता है तुम्हारे पास कोई मैजिक नहीं है और चाहे हम स्पिरिट गार्डियंस हैं पर हम फिर भी किसी के अंदर मैजिक को पैदा नहीं कर सकते। तो आखिरकार मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ? तुम आर्केन स्टेज के मेज हो, जिसका मतलब तुम डेविल को डिफीट करने की ताकत रखते हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास असल में कितनी ताकत है और उसके बाद हम आगे की डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। तो क्वीन कहती है नोएल और नेरो को मैं और वाटर स्पिरिट ट्रेन करेंगी और हम देखेंगे कि इन दोनों में कितनी काबिलियत है। तब गाजा कहता है अब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, तो चलो फिर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की जाए। तब मैग्ना कहता है मैंने हमेशा लक के साथ ट्रेनिंग की है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं गाजा के अंडर ट्रेनिंग करूं? तब गाजा कहता है इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे मैग्ना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो लक कहता है क्या तुम सच में मेरे साथ ट्रेनिंग कर पाओगे? तो मैग्ना हाँ कहता है। तो गाजा कहता है आप सभी लोगों को जो स्पिरिट गार्डियन असाइन हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उन्हीं के साथ ट्रेनिंग करोगे। जैसे जैसे आपका मैजिक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप बाकी स्पिरिट गार्डियन के साथ ट्रेनिंग करते जाते रहोगे और इस तरह आप लोग और भी ज्यादा चीजों को सीख पाओगे। तो क्वीन कहती है तो अब ये ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है और मैं ये देखना चाहूंगी कि आप लोग किस तरह से आउटपुट देंगे। तब यहाँ आस्था कहता है लक लाइटनिंग मैजिक यूज करता है और मैग्ना फ्लेम मैजिक, और ये दोनों ही नेचुरल मैजिक के ट्रूप्स हैं, तो इसका मतलब ये हर्ट किंगडम की टेक्निक के साथ अच्छे से काम करेंगे। तो गाजा कहता है एक हद तक ये काफी मदद करेगा। तो पहले मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि हम मैजिकल वर्ड्स के जरिए नेचुरल मोना को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर तुम लोग मैजिक वर्ड से कोई टेक्निक क्रिएट करोगे तो तुम अपनी स्पेल्स को ऑर्डर्स दे सकते हो, जैसे कि ये देखो। और तब वो आस्था की तरफ मैजिक वर्ड्स को यूज करके एक स्पेल फेंकता है जिसे आस्था डॉज कर लेता है, पर वो स्पेल फिर भी आस्था को पकड़ लेती है। तो गाजा कहता है मैजिक वर्ड्स को यूज करके हम स्पेल्स को ऑर्डर्स दे सकते हैं, जैसे कि जिसके ऊपर हमने उसे फेंका है वो उसका पीछा कर सके या फिर वो स्पेल और
और भी ज्यादा बड़ी हो जाए, जिसे देखकर वो तीनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तब सैरडो कहती है, प्लांट मैजिक अर्थ के साथ रिलेट करता है, तो अगर तुम्हें प्लांट मैजिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो तुम्हें सबसे पहले अर्थ से स्टार्ट करनी होगी। तो चलो फिर मैं तुम्हें एक डेमोस्ट्रेशन दिखाती हूँ। और तब वो उन पर हमला करके दिखाती है। तो कैप्टन शार्लेट कहती है, तो ये हर्ट किंगडम की टेक्निक्स है। तब सैरडो कहती है, चाहे हमारे मैजिकल एट्रीब्यूट डिफरेंट है, पर हम सभी को नेचर को समझना है, और जब तुम ये सब कुछ समझ लोगे तब तुम्हारी मैजिकल पावर बढ़ जाएगी। तब कैप्टन शार्लेट कहती है, तुम्हारा मैजिक सच में कमाल का है। मेरी एक साथी है जो कि ऐसा ही मैजिक यूज करती है, पर तुम्हारा मैजिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब सैरडो कहती है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम लोग बस अपने ही मैजिक पर डिपेंड रहते हो और नेचर के मैजिक को बिल्कुल भी यूज नहीं करते। और तब मिमोसा और कैप्टन शार्लेट सैरडो से नेचो माना को यूज करने के बारे में पूछते हैं। तब सैरडो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही होती है, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तो यहाँ स्मूरिक कहता है, यहाँ से वो सारी हवाएं गुजरती है जो इस दुनिया में मौजूद है। वैसे तो मैं उस विंड स्पिरिट वाले लड़के का इंतजार कर रहा था जिसके पास 4 लीफ क्लोवर है, पर फिर तुम यहाँ आ गए, तो मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे कोई ना कोई गहरा रीजन जरूर है। और तब वो फिनरल पर हमला कर देता है, पर फिनरल अपने स्पेशल मैजिक को यूज करके दूसरी तरफ चला जाता है, पर वहाँ पर भी उस पर हमला हो जाता है। तब फिनरल कहता है, क्या ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है? चाहे ये ट्रेनिंग है या ना हो, पर जो हवा हमारे बीच में घूमती है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। आखिर का ये बंदा क्या कह रहा है? क्या ये ठीक है? स्पेशल मैजिक दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है और तुम भी यही सोचते हो। तो अगर कल को तुम पर कोई हमला कर दे तो क्या तुम खुद को बचाने के लिए अपने दोस्तों का इंतजार करोगे? क्या तुम सच में एक सपोर्टर की तरह रहना चाहते हो? और तब वो फिनरल पर हमला कर देता है, पर फिनरल उसके हमले से बच जाता है। तो बताओ तुम आखिरकार क्या करना चाहते हो? तो चलो फिर इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाया जाए। और तभी यहाँ फ्लोगा लियो को उसकी 80% पावर दिखाने के लिए कहता है। तब लियो उसे अपनी ताकत दिखाता है। तो अगर तुम 80% पर इतना कर सकते हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। पर इतना काफी नहीं है, मुझे और ज्यादा सीखना है ताकि मैं और ज्यादा ताकतवर बन सकूं। मैं इस अपॉर्चुनिटी को बर्बाद होने नहीं दे सकता। तब फ्लोगा उसकी बात पर हामी भरता है। मुझे पता है कि मैं थोड़ा रूड हो रहा हूँ, पर मुझे भी तुम्हारी पावर्स को देखना है। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कुछ सीख भी सकता हूँ या नहीं। तब फ्लोगा उसकी बात को मान जाता है और उसे अपनी पावर दिखाता है। तुम्हारी पावर सच में कमाल की है, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे अंदर जो पावर है वो मुझसे भी ज्यादा है, और जब तुम नेचुरल माना को यूज करना सीख जाओगे तो जो मैंने अभी किया वो तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। तुम वहाँ पर बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। तो इसलिए चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। तब यहाँ मैग्ना मैजिकल वर्ड्स को बनाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा होता। तब गाजा कहता है, तुम्हारा मैजिक अभी भी बहुत कमजोर है। तुम अभी 5th स्टेज पर हो, और अगर तुम्हें लड़ाई में ये टेक्निक्स यूज करनी है तो तुम्हें कम से कम 3rd स्टेज या फिर उसके ऊपर पहुंचना होगा। और तो हम यहाँ देखते हैं लक बड़ी आसानी से मैजिकल वर्ड्स को बना रहा होता है और मैग्ना उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। तो लक कहता है, लगता है मुझे अकेले ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तब आस्था मैग्ना को बुलाने लगता है। तब लक कहता है, उसे छोड़ दो आस्था, अगर वो इस टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। तब गाजा कहता है, चलो फिर आस्था लड़ाई शुरू की जाए ताकि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को मैयर कर सकूं। तो मुझ पर हमला करो। तब आस्था सोचता है, आज मैं उस आदमी के साथ लड़ने जा रहा हूँ जिसने विज़र्ड किंग को भी कड़ी टक्कर दी थी। और तो वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। तब यहाँ पोट्रोफ रिल को जंगल में ले जाता है। तो रिल कहता है, आखिरकार हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पर नेचुरल मैजिक को फील करेंगे। यहाँ पर सब कुछ नेचुरल मोना से भरा हुआ है। तुमने जो बताया है मुझे लग रहा है कि वो मैं फील कर सकता हूँ। और तो वो रिल को भी मैजिकल वर्ड्स के बारे में बताता है और उसे अपना मैजिक दिखाता है। तो रिल कहता है, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर भी कुछ पैदा हो रहा है। तो फिर तो तुम्हें अपने दिल के अकॉर्डिंग मैजिक वर्ड्स को यूज करने का ट्राई करना चाहिए। चाहे ये पहली बार में परफेक्ट नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। और तब रिल एक पेंटिंग बना देता है। तब पोट्रोफ कहता है, तुम्हारा मैजिक सच में कमाल का है, पर तुम्हें मैजिक वर्ड्स को यूज करना सीखना होगा। तो मैं ये देख सकता हूँ कि तुम बहुत अच्छे पेंटर हो, तो तुम मोना वर्ड्स को लिखने का ट्राई क्यों नहीं करते? और तब रिल मोना वर्ड्स को लिख लेता है, जिससे उसकी पेंटिंग में और ज्यादा जान आ जाती है। तब पोट्रोफ कहता है, ये तो सच में बहुत कमाल की बात है कि तुम एक बार देखने से ही ये सब कुछ सीख गई। तब वहाँ पर चामी भी आ जाती है। तब पोट्रोफ उसे भी माना वर्ड्स को यूज करने के लिए कहता है और हर्ट किंगडम की टेक्निक्स को सीखने के लिए कहता है। और तो वो जैसे ही चामी को माना वर्ड्स दिखाता है, हम देखते हैं चामी उसे यूज करके अपने क्लाउड से सेब को मंगा लेता
करती है तब पोड्रोफ कहता है, लगता है हमारे पास एक और जीनियस है, पर अभी भी ये इनकम्प्लीट है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। और तब हम देखते हैं रिल और चामी पोड्रोफ को अनसुना करके अपने अपने मैजिक की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं। तब यहाँ नोएल क्वीन को उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए कहती है। तब क्वीन कहती है, पर उससे पहले मैं तुम दोनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। अगर ये सारी चीजें ऐसी ही रही तो मैं इस कर्ज के द्वारा मारी जाऊंगी। तब नोएल कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हम ये सब कुछ होने से पहले ही डेविल को हरा देंगे। तो क्वीन कहती है, हम चारों को ही उस डेविल मैगिक्यूला को हराना होगा। तो नोएल कहती है, आखिरकार आप कहना क्या चाहती हैं? तो क्वीन कहती है, हमें स्पिरिट किंगडम में घुसने के लिए सारे मैजिक नाइट्स की जरूरत है, पर मैगिक्यूला बहुत खतरनाक है और इस टाइम मैगिक्यूला ने वेनिका पर कब्जा कर रखा है और हम लोग उसे तभी हरा सकते हैं जब हम चारों इकट्ठे हो जाएं। तो नोएल कहती है, तो आपके कहने का मतलब है कि आपको ये पता है कि वेनिका कैसे लड़ाई करती है? तो वाटर स्पिरिट कहती है, क्वीन को बचाना मेरी जिम्मेदारी है, पर जब वेनिका ने हम पर हमला किया था तब हम उसके सामने कुछ भी नहीं थे और ये मेरी गलती है कि क्वीन पर ये कर्ज आया है। तो क्वीन कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि जिस पर्सन पर डेविल ने कब्जा किया हो उसे नॉर्मल तरीकों से नहीं हराया जा सकता। तो नोएल कहती है, तो आपके कहने का मतलब है कि अगर हम चारों इकट्ठे हो जाएंगे तो हम किसी न किसी तरह उस डेविल को हरा देंगे। तो वाटर स्पिरिट कहती है, हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा पता तो नहीं है, पर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर हम चारों मिल जाएं तो हम सबसे अच्छे रिजल्ट्स शो कर सकते हैं। तो क्वीन कहती है, नैरो आर्कन स्टेज पर है और नोएल तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल बहुत अलग है, तो अगर तुम लोग हमारे साथ यहाँ ट्रेनिंग करोगे तो हम ऐसी टीम बना लेंगे जो वेनिका और उस डेविल को हरा देगी। तो नोएल और नैरो इस बात के लिए हाँ कह देती हैं और तब वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ फेनरल बड़ी मुश्किल से स्मरेक के आगे टिक पा रहा होता है। तब स्मरेक कहता है, तुम सही जा रहे हो, पर अगर तुम ये पता न लगा पाए कि तुम्हारे अपोनेंट की पावर क्या है तो ये सब कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। तब फेनरल सोचता है, अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो मैं कभी भी अपने दोस्तों की मदद नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। तब यहाँ मिमोसा और कैप्टन शार्लेट भी अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और माना वर्ड्स को सही तरीके से यूज करने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ आस्था और गाजा आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी गाजा आस्था पर हमला कर देता है और कहता है, तुम्हारी किसी भी मैजिक को काटने की पावर का कोई मुकाबला नहीं है, पर तुम बहुत कम सोचते हो, जिस वजह से तुम अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। तब आस्था फिर से गाजा पर हमला कर देता है। तब गाजा उसे फिर से लाइटनिंग का शॉक देता है और कहता है, तुम बस अपने जुनून से ही लड़ाई लड़ते हो और ये ज्यादा देर तक काम नहीं करेगी। तो अगर तुम्हें अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करना है तो तुम्हें अपनी पावर को अपने दोस्तों की मदद करने के लिए यूज करना चाहिए, पर मुझे लगता है तुम इतने से सेटिस्फाई नहीं होने वाले। तो यहाँ फेनरल कैप्टन यामी को वहाँ की सारी खबर देता है और उन्हें ये भी बताता है कि अगर वो इसी तरह कड़ी मेहनत करते रहे तो वो बहुत जल्दी बहुत ताकतवर बन जाएंगे। तो कैप्टन यामी कहते हैं, लगता है वो सभी लोग अपनी लिमिट को पास करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब वक्त आ गया है जब मैं भी अपनी लिमिट्स को सरपास करूं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।